पटना नहीं, खान सर देवरिया के रहने वाले। देवरिया के लिए पटना उत्तर प्रदेश में वास्तविक रूप में ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और आज कल इनके बारे में बहुत चर्चा हो रही है कि इनको जेल में डाल दिया गया। हमारा यहाँ उद्देश्य बोलने का ये है, इनको जेल में डाला है या नहीं डाला वो अलग बात है, लेकिन सबसे जरूरी बात जो ये है कि आज के दौर में एक शिक्षक होने के नाते उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई की जा रही है, मैं पूर्ण रूप से विरोध करता हूं। और मैं जितने भी टीचर हैं और जितने विद्यार्थी हैं सबसे अनुरोध करता हूं कि खान सर के सपोर्ट में सड़क पर उतरें। जहां कहीं भी रहते हो, किसी भी जगह रहते हो, किसी भी क्षेत्र में रहते हो, वो खान सर के समर्थन में आवाज उठाए। और अगर आज आवाज नहीं उठाई तो याद रखना आने वाले जो शिक्षक होंगे। इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आज उठो और लड़ो, खान सर के खातिर भी और अपने खातिर भी, क्योंकि वजूद आज ही बनेगा, कल नहीं बनेगा। अगर आज वजूद मिटा लिया तो कल भी वजूद मिट जाएगा। इसलिए टीपू सुल्तान ने कहा था कि 100 दिन की गीदड़ की जिंदगी से बेहतर है कि मैं एक दिन को शेर की जिंदगी जीऊं। खान सर के बारे में, तो खान सर बहुत महान टीचर हैं जिन्होंने बहुत सस्ते दाम पर बच्चों को एजुकेशन दिया, बहुत कम कीमत पर हॉस्पिटल की सुविधाएं दी। और ये सारी जो सुविधाएं दी जा रही हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं उनके बहुत से जो माफिया गैंग एजुकेशन में हो, चाहे पॉलिटिशियन में हो या किसी भी फील्ड में हो, जो उनसे मुखालफत रखते हैं, जो उनके विरोधी हैं, उनको फंसाने की साजिश रच रहे हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि खान सर के सपोर्ट में खुलकर बोलें, जितना हो सके बोलें। और आप अभी बहुत सुन रहे होंगे कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में भी, जो अमेरिका से दीपक आया था, तो उस व्यक्ति ने ये दिखाया कि हम जो युवा हैं हम कुछ भी कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा 1974 में जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने बिहार की धरती से आंदोलन को चलाया और पूरे भारत में भारत सरकार को हिलाकर रख दिया। क्या हम नहीं कर सकते आज के युवा? क्या हमारे पास पावर नहीं है? क्या हमारे पास वो विल पावर, क्या हमारे पास वो ताकत नहीं है? क्या हमारे पास वो एजुकेशन, क्या हमारे पास वो टेक्नोलॉजी, क्या हमारे पास वो सारी चीजें नहीं है आज के टाइम पे जिससे हम जुड़ सके? 74 में तो हमारे पास टेक्निकल चीज नहीं थी, व्हाट्सएप नहीं है, एफबी नहीं, इंस्टा नहीं, कुछ नहीं है, हम कनेक्टिविटी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो लोग हड़ताल करते हैं और पूरे भारत में होता है। आज तो बहुत आसान है, क्यों नहीं कर सकते हम? लेकिन हम डर रहे हैं कि भारत सरकार अगर हम कुछ बोलेंगे जेल में डाल देगी। क्यों डालेगी भाई? आपका आर्टिकल है, आपका आर्टिकल आपको संविधान में दिया है, आर्टिकल 19 कहता है कि आप सभा कर सकते हैं, आप सरकार की जो नीतियां उनसे खिलाफ बोल सकते हैं। हम सरकार के खिलाफ नहीं है, उनकी नीतियों के खिलाफ है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम उनकी नीतियां, उनकी पॉलिसी, आज देखो कभी नीट एग्जाम का लीक पेपर हो जाता है, कभी सीयूटी का हो जाता है, कभी जेईई का हो जाता है, कभी एडीओ का हो जाता है, कभी एसएससी का हो जाता है, कभी किसी का एग्जाम जो है आए दिन जो है 2014 से लेकर अब तक में तकरीबन 1000 से ऊपर जो है पेपर लीक हो चुके हैं। लेकिन क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम सब मौन बने पड़े हैं। जब तक हम जेनजी प्रोटेस्ट नहीं करेंगे एज अ लाइक नेपाल, हम तब तक अपने अंदर की जो अंतर आत्मा है उसको दबा के रखेंगे। तो याद रखना, हम पढ़ तो जाएंगे लेकिन हम गुलाम की जिंदगी जिएंगे। आपको पता है कि कलर की नौकरी जो अंग्रेजों के टाइम पे दी गई थी, हम गुलाम ही थे, पढ़े लिखे भी थे लेकिन गुलाम थे। आज वही हाल हो चुकी है कि हम पढ़े लिखे तो हैं लेकिन हम बोल नहीं पाते हैं। इसका मतलब क्या है? हम नौकर हैं, हम कुछ बोल नहीं पा रहे। इसलिए मैं आप सभी से, युवाओं से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सरकार के खिलाफ, यानी उनकी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाएं, उनके खिलाफ, उनकी जो नीतियां हैं उसके खिलाफ आवाज उठाएं, उनको बोले। आज के दौर में हिंदुस्तान में देखते हैं हिंदू मुस्लिम जातिवाद, ये वाद वो वाद, तो ये जो मुद्दा है ये असल मुद्दों से हटाने के लिए। अभी आप लोगों ने सुना रास्ते की अंजनाम कश्यप, हाँ अंजनाम कश्यप आपको कह रहा हूं मैं, सुना था कि 2 कोड़े की टीचर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। अरे भाई, वो 2 कोड़ी को 2 दमड़ी की नहीं है। उसको क्या पता कि एक टीचर कितनी मेहनत से उस सीटेट क्लियर करता है,
वो यूपी टेट जितने भी स्टेट के एग्जाम क्लियर करता है और फिर उसके बाद और भी इंटरव्यू एग्जाम होते हैं, वो क्लियर करके टीचर बनता है। और जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं उनसे पूछो, पूरी रात दिन वो बेचारे मेहनत कर करके बच्चों के लिए एक से एक पैटर्न लाते हैं, और आप उसे कह रहे हैं कि 2 कोडिंग के नहीं है। अगर आपको लगता है तो आप आए, चैलेंज करता हूं मैं किसी भी न्यूज रिपोर्टर को, किसी भी टीचर के साथ डिबेट करें। हिंदू मुस्लिम का नहीं है, ना मंदिर का, ना मस्जिद का है। आज के टाइम पे जो मुद्दा है वो मुद्दा हमारा जो है युवाओं को खड़ा हो करने का है। और याद रखना, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो और जागो और लड़ो। धन्यवाद।